अस्सलामुअलैकुम, मैं रुखसार मैं हूं गुलजार, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के तागरान से वेलकम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे और यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो की जानब। आज की वीडियो का टाइटल तो हिंदी में लिखा है। सबसे पहले देखते हैं वीडियो और फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत ज्यादा बड़ी रैंकिंग जारी हो चुकी है और इस रैंकिंग ने एक बात सुनिश्चित कर दी है कि अब भविष्य में भारत पर दो बहुत बड़ी मुसीबतें टूटेंगी। एक भारतीय जनता पर और दूसरी मुसीबत यूरोप से आएगी पूरे भारत पर। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ भी कमेंट करने से पहले रैंकिंग को जान लेना, उसके बाद दोनों कारणों को जान लेना, तब आप अपना ओपिनियन खुशी से रखना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे मामले को गंभीरता से और डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि अमेरिकी संस्थाओं द्वारा एक बहुत बड़ी रैंकिंग जारी की गई है जिसे कहा जा रहा है EPI रैंकिंग, यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। यह रैंकिंग जारी करी जाती है प्रदूषण को लेकर, पर्यावरण को लेकर किस देश की क्या परफॉर्मेंस रही है। और भारत के लिए यह रैंकिंग डिजास्टर साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि इस रैंकिंग में भारत को 180 देशों में आखिरी स्थान मिला है। जी हां, पाकिस्तान को थर्ड लास्ट यानी कि 177 रैंकिंग मिली है। चीन को 168वीं रैंकिंग मिली है, यानी कि एशियाई देशों की हालत बहुत बुरे बताए गए हैं। वहीं इस रैंकिंग में यह भी बताया गया है कि चाइना और भारत 2050 तक दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा करने वाले देश बन जाएंगे। वहीं अमेरिका को लेकर भी यह कहा गया है कि अमेरिका भले ही दुनिया भर से वादा कर रहा है कि 2050 तक वो प्रदूषण को खत्म कर देगा, लेकिन अमेरिका ये कर पाने में पूरी तरीके से विफल हो जाएगा। दुनिया के 1 दर्जन से भी कम देश होंगे जो 2050 तक एमिशन जीरो कर पाएंगे, यानी कि प्रदूषण पैदा करना बंद कर देंगे। ऐसे में ये दुनिया भर के लिए चिंताजनक है कि प्रदूषण का लेवल कम नहीं होगा, लेकिन इससे भारत के लिए जियोपॉलिटिकल चैलेंज भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस रैंकिंग के हिसाब से भविष्य में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा करने वाला देश होगा और ऐसी स्थिति में पश्चिमी देशों से भारत पर भविष्य में भयंकर दबाव आएगा। भारत की खूब आलोचना भी होगी और भारत के खिलाफ बड़े बड़े कैंपेन चलाए जाएंगे यूरोप में कि भारत प्रदूषण फैला रहा है, भारत को रोका जाए। और भारत को लेकर आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्रोपेगेंडा कैंपेन भी खूब चलाए जाएंगे। वहीं इससे भारतीय जनता का भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस रैंकिंग के हिसाब से भारत में प्रदूषण बढ़ने ही वाला है, जिससे कि भारत में गंभीर बीमारियां पैदा होंगी। खास करके बच्चों में जन्म से ही अस्थमा और सांस की दूसरी बीमारियां पैदा होने का खतरा है। ऐसे में भारत एक बहुत बड़े संकट के सामने खड़ा है। लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले कि आप भारत की आलोचना करने लगे, ये बात भी समझिए कि भारत ये सब खुशी में नहीं कर रहा है। दरअसल इसके लिए जिम्मेदार है हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार। हमने अर्थव्यवस्था के मामले में तब तेजी दिखानी शुरू करी जब दुनिया के बाकी देश हमसे आगे निकल चुके थे, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, इसके अलावा चीन हो। और हम इन देशों से अर्थव्यवस्था के मामले में 10 से लेकर 15 साल पीछे हैं। और आगे स्थिति ये है कि इनकी रफ्तार कम होती चली जाएगी और भारत फुल फोर्स से आगे बढ़ेगा। भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी और यही कारण होगा प्रदूषण का। और देखिए, भारत के तमाम नेता, तमाम डिप्लोमेट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर भी हर जगह ये बात बार बार दोहरा चुके हैं कि अगर आप भारत को भाषण देंगे ना प्रदूषण के बारे में, तो उससे कुछ नहीं होगा। नहीं, भारत रुकने वाला है, हमारी रफ्तार बढ़ती ही रहेगी। लेकिन अगर आपको सच में प्रदूषण को रोकना है तो तमाम विकसित देशों को भारत की मदद करनी होगी, भारत को टेक्नोलॉजी देनी होगी और साथ ही फाइनेंशियल मदद भी देनी होगी। वरना लेक्चर देने से तो प्रदूषण कम होने से नहीं रहा। हालांकि इस पूरी रैंकिंग को लेकर, इसके नुकसान को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। तो जी वीडियो तो ही खत्म। तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, हकीकत बात है दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये नहीं कि एक एशिया की सिर्फ बात नहीं, लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है कि जो सबसे ज्यादा के लिए कैसे होगी पूरी दुनिया में यार ये मसला है। क्या अमेरिका दुनिया में मेरा भाई अभी किसी ने भी कंट्रोल मुकम्मल नहीं किया, अभी कोशिश ही जारी है। वो बता दो रहे हैं 2050 में। वो यार 2050 अभी 27 साल बाकी है। भाई अभी तो 22 चल रहा है।
साल अभी बाकी है। और सबसे नीचे जो है वो इंडिया है, और सारी लैंड में जो है एशियन कंट्री सबसे चाइना इतनी बड़ी सबसे अलार्मिंग चीज तो ये है, खतरनाक, जितने भी ये जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन पैदा करने वाले ममालिक हैं वो एशियन ही है, और सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन पैदा हो रही है वो एशियन में हो रही है। सबसे ये बात अलार्मिंग है कि आप देख रहे हैं कि बाकी ममालिक में भी होगा, लेकिन बाकी ममालिक में थोड़ा सा कंट्रोल है उस पर। तभी मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पोल्यूशन में ये जो खराबी आ रही है उसकी वजह से हमारे जो नए बच्चे अब पैदा हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो बीमारियाँ सिरे से मौजूद ही नहीं थी, और ऐसे मालूम ही नहीं थी कि वो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। हमारे जो न्यू जनरेशन पैदा हो रही है उनमें ये सारा का सारा मसला आ रहा है हमारी पोल्यूशन में। जब जारी बात है जितनी ज़्यादा पोल्यूशन होगी, पोल्यूशन से जारी बात है कितनी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी गैसेस हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं हवा में जो सांस के जरिए अंदर जाती है, बहुत ज्यादा बीमारियां लगती हैं उससे। हमारे इधर फैसलाबाद इंडस्ट्री जो होती है, इसलिए मेरा भाई आप ये देख रहे हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने तकरीबन 2 अरब के ज्यादा दरख्त लगाए हैं। उससे पहले दरख्त नहीं थे। इमरान खान ने बताया था जो पानी है वो दुनिया से खत्म होता जा रहा है, दरख्त भी काटे जा रहे हैं, उससे बारिश तो होगी नहीं भाई, कितना नुकसान होगा। उस टाइप से पोल्यूशन का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो वो ही बात है ना, आने वाली नस्लों के लिए वही तो काम कर रहा था। इमरान खान भी तो वही बता रहा था। वो एक और स्टेप इमरान खान साहब उठा रहे हैं। ये जो स्टेप अमेरिका ने उठाया, ये यूरोपीय कंट्री ने उठाया, वो जो एक धुआं उठता है ना या किसी कार में वो फिल्टर लगाया हुआ है, उन्होंने वे कैंपेन शुरू की है कि जो भी कार फिल्टर के बगैर होगी वो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। मतलब सब गाड़ियां मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही, इंडिया के वैसे माशाल्लाह उनकी तरक्की तो बहुत हो रही है, लेकिन ये जो इनके अपना चैनल है उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इंडिया में जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक अलार्मिंग है। दूसरी सबसे जो बड़ी बात मुझे आज पता चली है, इंडिया कहता हम इतनी बड़ी इकॉनमी है, हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें किसी को वो तो है ही। मैं मानता हूँ, वही बात मेरी बात मुकम्मल हो रहे थे, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ा उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली, बहुत ज़्यादा उन्होंने तजारत बढ़ा ली, लेकिन ये अपने चैनल के लोग ही कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस पोल्यूशन कंट्रोल कर सके। उसके बाद हमारे मुल्क में वो नहीं है माशी, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी खरीद सके। वो बता तो रहा है, वो खुद कह रहा है, वो कह रहा है कि वो मशवरा देने के बजाय हमें टेक्नोलॉजी देना चाहिए। बिल्कुल, इसका इंटरेक्ट मतलब तो यही हुआ ना भाई, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा भाई उनके पास है, पैसे की कमी हिंदुस्तान में नहीं है। ये कमी है कि मशवरा देने के बजाय काम करके दिखाए, मदद करे, आगे को आए, इसको मदद करे। और टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के पास है, कनाडा के पास जी की जो मदद है वो तो समझ आ रही है कि आप हमें अपने इंजीनियर दें या आप हमें मदद मांग रहे हैं, और आप हमें अपनी मशीनरी दें, हमें अपने इंजीनियर दें, हमारे साइंटिस्ट दें, या कुछ ऐसी चीज़ें नई रिसर्च हो, हमारी पोल्यूशन कम हो। उसके साथ उन्होंने यह भी डिस्कस किया कि आप हमें माशी लिहाज से भी सपोर्ट करें। ये तो बात ठीक है ना कि वो अपने मुल्क के लिए बुरा तो मैंने नहीं कहा, लेकिन ये जो इनका नारा है ना इंडियंस का, हम तो ये इतनी ट्रिलियन डॉलर हमारे हो गई, ये हमारे ये हो गया, ये मैं मानता हूँ की बात है किस्म की भाई, वो इकोनॉमी भी तो इतनी ज्यादा वाकई में है, तो पैसा 3 ट्रिलियन जो इकोनॉमी थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन ये पर इंडिया को इसके पास काम करना चाहिए। एक बात साबित जरूर होती है भाई गुलजार, ये देख ले कि हर मुल्क को दूसरे मुल्क की जरूरत हर वक्त होती है। ये जो बात करते हैं ना, ये भाई हकीकत झूठ पर ही रहती है, ये झूठ है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मकरूज मुल्क भी है, उसकी भी अमीर को मुल्क को बिल्कुल जरूरत है। भाई ऐसे ही है जिस तरह एक गांव में हम रहते हैं, हमें एक दूसरे से काम पड़ते ही रहते हैं, कोई किसी के काम आता है, कोई किसी के नहीं आता। इस तरह ही कोई अपना मफाद देख के मफाद के लिए करता है, कोई किसी लालच में। इसी तरह कंट्रियां भी होती हैं, अपने मफाद के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं है। कंट्रीज बिल्कुल, ये अगर कोई कंट्री या कोई उनका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ये कहना या उनकी आवाम जनता ये ख्याल करने लग जाए कि
कि हम तो प्रधान हो गए हैं, हम तो बड़े बहुत हमें दुनिया में किसी से कुछ नहीं लेना, हम खुद ही सब कुछ है। वो ऐसा कुछ भी सबसे नहीं। बड़ी नाकामी और सबसे बड़ी ओवरऑल भाई ये तो अमेरिका भी नहीं कह सकता सुपर पावर, हमें दुनिया की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका ओवरऑल भी नहीं कह ये भाई सकता। एशियन कंट्री को कुछ सोचना सोचना चाहिए, चाहिए। टेक्नोलॉजी लानी चाहिए इधर। बिल्कुल काम इस पे अवाम करना जो है चाहिए। सबसे ज्यादा जो ममालिक है वो एशियन ही एशिया ममालिक। ही। मैं तो हैरान वो पड़ भी गया कि जो पाकिस्तान है, चाइना है, श्रीलंका है, पावर इंडिया है या वो रशिया भी है। पॉल्यूशन सुपर में पावर तो नहीं है अभी तक, भाई खैर। सुपर पावर ही मैं तो मानता तो हूँ लेकिन चाइना को। दूसरे नंबर पर कह सकते हैं सुपर पावर के जो दौड़ में शामिल जरूर है, दौड़ में शामिल हो। और इसके नेक्स्ट उम्मीद करते हैं कि वही होगा, अब चाइना होगा या इंडिया होगा। इंडिया भी जितनी बड़ी तरक्की कर रहा है ना उसको ये इस इंडिया पोजीशन पर भी अभी सोचना तक इंडिया चाहिए। उसे भाई बहुत पीछे है। इंडिया को आगे जाने के लिए भाई दिन बाय दिन वो बड़ा वक्त लगेगा। डे बाय डे वो ऊपर ही वो जा रहा है लैंड में तो ना। लग चुका है लैंड में ना, लग सुपर हाँ, पावर के लैंड में तो लग चुका है। और ये काम इंडिया को जरूर करना चाहिए, पोल्यूशन पर काम लेकिन करना हम चाहिए। किस लाइन में लगे हैं? हम डिफाल्टर मुल्क की लाइन में लगे हम हैं। भाई अभी भी बहुत ही नीचे लेवल पे है। तो मेरे ख्याल में तमाम ममालिक के ये जो प्रेसिडेंट और जो लीडरान है ये इस पर तवज्जो देंगे कि हमारे जो खास करके एशियन कंट्रीज है उनमें पोल्यूशन तवज्जो का होनी लेवल चाहिए। बहुत हाँ, ज़्यादा बढ़ा वापस start है। करना चाहिए। उनको कम करना चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी नहीं लेना चाहिए, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना चाहिए ताकि हमारे इन्वायरमेंट में जो तब्दीली आई उसको रिवर्स किया जा सके। तो ताकि हम आने वाली नस्लों को बचा सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।